जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग मालदीव के बारे में पढ़ लिए थे कि मालदीव कैसे कैसे पर्यटक वाला जगह है। अब हम इस क्लास में देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका मतलब कि जो सार्क देश है, सार्क देश में हम लोग मालदीव पढ़ लिए, इसकी वजह से श्रीलंका। तो ये श्रीलंका जो है, श्रीलंका जैसे कि भारत गुलाम था ब्रिटेन का, इसी तरह श्रीलंका भी गुलाम था ब्रिटेन का। श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका का पहले राजधानी जो थी कैंडी थी, अनुराधापुरम भी था, लेकिन देखिए कैंडी थी श्रीलंका का राजधानी। उसके बाद से जो है कोलंबो हुआ, और इस टाइम जो है जयवर्धनपुरम है श्रीलंका का राजधानी। श्रीलंका जो है चाय का नेता है, मतलब कि श्रीलंका में ज्यादातर चाय चाय पत्ती जो है होता है। और श्रीलंका में यहाँ पे एक बंदरगाह है हम्बनटोटा। श्रीलंका में यहाँ पे एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, जिसको इस टाइम चीन विकसित कर रहा है। मतलब चाइना ने श्रीलंका को कर्जा दिया था। श्रीलंका गया था चाइना के पास। पहले श्रीलंका भारत के भी पास आया था कि मुझे हमको कर्जा चाहिए, हम यहाँ पे बंदरगाह बनाना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम पे भारत के पास उतना पैसा नहीं था। फिर श्रीलंका जो है चाइना के पास चला गया। चाइना ने श्रीलंका को 30% ब्याज पे दिया था उधार, और श्रीलंका धीरे धीरे वो ब्याज लेके, मतलब पैसा लेके, और यहाँ पे बंदरगाह बनाने लगा। लेकिन श्रीलंका चाइना को पैसा वापस नहीं कर पाया, जिसके वजह से चाइना ने ये हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। मतलब 99 साल तक यहाँ पे चाइना का राज रहेगा। चाइना का ये हम लोग के लिए एक सरदर्द भी है। अब देखिए, जो हम्बनटोटा बंदरगाह है पूरी तरह से विकसित कर ही रहा है चाइना। तो सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका आया था। सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका आया था। लेकिन जब अमेरिका यहाँ पे अपना बंदरगाह बना, अमेरिका यहाँ पे अपना जमा रहा था, तब उस टाइम रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए यहाँ पे रूस भी आया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, इस एरिया में ज्यादातर तमिल लोग रहते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर का एरिया जो भारत का हो गया, ऊपर यहाँ से ये भारत हो गया, और यहाँ पे रहते हैं तमिल लोग। तमिल लोग जैसे ऊपर जो है, यहाँ पे तमिल लोग रह गए हैं, और तमिल लोग ये लोग अपना मिल के एक संगठन बनाए थे, एल टी टी संगठन बनाए। और ये संगठन धीरे धीरे श्रीलंका पे कब्जा करने लगा। श्रीलंका पे कब्जा करने लगा, श्रीलंका के लोगों को मारने लगा, यहाँ की सेना को मारने लगा। और यहाँ एलटीटी इतने खतरनाक हो गया कि अपना खुद का सेना रखने लगे, या अपना खुद का एयरफोर्स रखने लगे, या अपना खुद का एयर एयर रनवे बनाने लगे। मतलब कि एलटीटी बहुत ही खतरनाक हो गया। अब यहाँ पे अमेरिका आ गया, अमेरिका अपना जो है जमाने लगा, अमेरिका अपना बंदरगाह बनाने लगा। तो अमेरिका को रोकने के लिए रूस आ गया, और रूस आके एलटीटी वाले को सपोर्ट करने लगा। जैसे ही एलटीटी वाला रूस सपोर्ट करने लगा एलटीटी को, अब ये एलटीटी वाले पूरे जो है श्रीलंका में तबाही मचा दिए थे। किसी को मार दे रहे थे, अपना राज्य मार रहे थे। अब अमेरिका जो है, अमेरिका प्रेशर में आ गया, और अमेरिका यहाँ से भाग गया। जैसे अमेरिका यहाँ से गया, यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने क्या की, श्रीलंका में भारत के कमांडोज को भेज दिया, और भारत के कमांडो ये एलटीटी वाले को दौड़ा दौड़ा के मारे सब, और मार के भगा दिए। और जैसे एलटीटी वाला, मतलब जैसे एलटीटी खत्म हुआ, यहाँ पे जैसे एलटीटी खत्म हुआ, वो एलटीटी यहाँ से चले गए। उसके बाद से राजीव गांधी जो है यहाँ पे, राजीव गांधी उस टाइम चुनाव प्रचार के लिए राजीव गांधी जो है भाषण दे रहे थे। तो राजीव गांधी भाषण दे रहे थे, उसी टाइम पे एक औरत आई, और उनके पैर छूने के, मतलब पैर छूने गई, और वो अपने अंदर जो है बम बांध के रखी थी, और बटन दबा दिया, जिसकी वजह से राजीव गांधी, मतलब कि उस टाइम बम विस्फोट हो गया, और राजीव गांधी के निधन हो गया। उस टाइम जो है देश में, मतलब कि दो दो प्रधानमंत्री का निधन हुआ था। अब देखिए, श्रीलंका का जो यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे यहाँ पे धनुष कोडी, ठीक, और यहाँ पे एक श्रीलंका में हल्का हल्का रास्ता दिखता है, जिसी को जिसको हिंदू लोग कहते हैं कि ये राम सेतु है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये आदम ब्रिज है, और और भी बहुत सारे कहते हैं कि आदम ब्रिज है। देखिए, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है
कि अगर इंडिया से यहाँ से कोई भी सामान ले जाना होगा, इंडिया से कोई भी सामान जहाज से ले जाना होगा, जहाज से, तो इधर से तो जा नहीं सकता, इधर से जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो यहाँ के एरिया है उतना गड्ढा नहीं है, जिसकी वजह से जहाज जो है फंस जाएंगे। और इंडिया से कोई भी सामान ले जाना होगा इधर इस साइड में, तो इधर से श्रीलंका के यहाँ से होते हुए जाना होगा। और यहाँ पे जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, इधर से होकर ही गुजरना होगा। अब यहाँ पे कब्जा हो गया चाइना का। अब इंडिया कोई भी सामान यहाँ से लेके जाएगा तो यहाँ पे चाइना आ जाएगा बीच में, इसके वजह से दिक्कत है। अगर हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे थोड़ा और गहरा कर दिया जाए तो यहाँ से भी जहाज जा सकती है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक मामला आ जाएगा। यहाँ पे जो राम सेतु है या फिर आदम ब्रिज कहिए, और इसको मतलब कि गहरा करेंगे तो फिर टूटेगा, जिसको मतलब कि यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको गहरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अगर कोई भी व्यापार करना होगा तो इधर से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से होकर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे है मन्नार, यहाँ पे है मन्नार, और जिसकी वजह से इसका नाम हो गया मन्नार का खाड़ी। और ये जो है या ब्रिज है आदम ब्रिज या फिर राम सेतु, और यहाँ पे हो गया मन्नार की खाड़ी। ठीक, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, ये है अनुराधापुरम, जो ये भी जो एक टाइम में राजधानी था श्रीलंका का। ठीक, और यहाँ ये जो हो गया, ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, ये वाला एरिया। ये है जाफना, जाफना, इस जाफना में ही एलटीटी वाले का कब्जा था। यहीं पे जो है एलटीटी वाले का कब्जा था, एलटीटी वाले यहीं पे अपना उतंग मचा दिया था। यहाँ पे एक जगह है ट्रिनकोमाली, यहाँ पे जो है ट्रिनकोमाली, ट्रिनकोमाली जो है भारत के पेट्रोलियम का डिपो है। मतलब डिपो क्या होता है, भारत में भारत से पेट्रोलियम जैसे हम लोग का ही जो है किराए पे ले लिया गया है यहाँ पे, इंडिया का ही। और यहाँ पे पेट्रोलियम रखा गया है, जैसे कि अगर किसी संकट में या फिर युद्ध के दौरान अगर भारत में पेट्रोल कम पड़ जाए, पेट्रोलियम कम पड़ जाए, तो यहाँ से जो है जा सकता है, क्योंकि ये भारत यहाँ का जमीन खरीद के भाड़ा पे मतलब कि यहाँ का भाड़ा देता है इंडिया। और यहाँ पे पेट्रोलियम डिपो है, तो पेट्रोलियम डिपो जो है चाइना में ट्रिकोमाली में है। ये जो है आपका जाफना हो गया। और ये यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, ये कैंडी हो गया, जो पहले उसका राजधानी था, श्रीलंका का राजधानी था कैंडी। उसके बाद से कैंडी के बाद से यहाँ पे देखिए, कैंडी के बाद से कोलंबो हुआ, कोलंबो राजधानी हो गया। उसके बाद से जयवर्धनपुरम हो गया। अब देखिए श्रीलंका में तो हम लोग सब कुछ जान गए। अब हम नेक्स्ट देश मतलब अगला देश के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के बारे में। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में।